हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक सब्सक्राइबर का एक रिक्वेस्ट था, वो काफ़ी टाइम से बता रहे थे कि सर आप एक वी मास्टर ट्रेड की पे आउट रूल्स के बारे में एक वीडियो बना दो और वो सेपरेट होना चाहिए, वहाँ पे और कुछ मत बताओ। इस वीडियो पर मैं सिर्फ वी मास्टर ट्रेड की पे आउट रूल्स को लेकर बात करने वाला हूँ। इसके अंदर एक दो रूल्स होता है वो बताऊंगा, एंड कौन से पेमेंट मेथड है, एंड इंडिया के लिए कौन से अच्छे हैं एंड बाकी कंट्री के लिए कौन से अच्छे हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले ना रूल से स्टार्ट करते हैं कि आपको पे आउट लेने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में। यहाँ पे फेज 2 अगर आप लेते हो, मतलब वी मास्टर ट्रेड की जो 2 स्टेप के अकाउंट होते हैं, अगर वो लेते हो तो वहाँ पे आपको 90% स्प्लिट दिया जाता है। जब आप 2 स्टेप अकाउंट को पास कर जाते हो, जब आप फंडेड हो जाते हो, उसके बाद वहाँ पे आउट रिक्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग 90% दिया जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात क्या है 2 स्टेप के अंदर, जब आप 1 फेज पास करते हो ना, जब आपके पास 2 स्टेप की अकाउंट आते हैं, अगर उस 2 स्टेप को आप पास कर देते हो एंड मिनिमम 6% फंडेड अकाउंट में बना लेते हो, तो क्या होगा, फेज 2 का 30% जो भी प्रॉफिट्स बनाया था ना, उसका 30% प्रॉफिट शेयर आपको दिया जाएगा, जो कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में नहीं दिया जाता है। एंड उसके साथ साथ आपका जो भी फीस होता है 2 स्टेप के अकाउंट के लिए, जो भी आपने फीस पे करा था, जो भी अकाउंट लेते हो उसका फुल रिफंड करा जाएगा जब आप अकाउंट को पास कर लेते हो। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट को लेकर बात करते हैं। अभी देखिए इसके अंदर कौन से मेथड यहाँ पे अवेलेबल है। मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, गूगल पे है, एप्पल पे है, डिस्कवर है, मेट्रो कार्ड है, क्रिप्टो है एंड पेपल है। एंड अगर आप मुझे पूछते हो कि मैं कौन सा ज़्यादा यूज़ करता हूँ इन सारी चीज़ों को लेके, तो मैं यूज़ करता हूँ क्रिप्टो, जो कि बहुत ईजिएस्ट पेमेंट मेथड है। तो अभी चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहाँ पे ना आपको स्कैनर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, आपको जस्ट यहाँ पे स्कैन करना है। अगर आप यहाँ पे सिंगापुर से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे स्कैन करना होगा। आप यहाँ से जाके आप इनका जो पेपल का क्यूआर कोड है, यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। बस वहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिल करना होगा। अभी मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ पे ये करना होगा। यहाँ पे आपको हर एक कंट्री का आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स, अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे अपने कंट्री के साथ साथ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं प्रॉफिट टारगेट। तो 2 स्टेप का अकाउंट अगर लेते हो तो वहाँ पे ऐसा कोई टारगेट नहीं है, बस आपको एक मिनिमम प्रॉफिट बनाना होता है। एंड यहाँ पे जो ऑन डिमांड पे आउट होता है ना, वो 7 डेज होता है। मतलब जब आप लास्ट पे आउट लेते हो उसका ठीक 7 डेज के बाद आप यहाँ पे फिर से पे आउट ले सकते हो, उसे ऑन डिमांड कहा जाता है। इसका प्रोसेसिंग जो टाइम लगता है 2 से 3 दिन लगता है। ठीक है, आपको मिल जाता है 2 से 3 दिन के अंदर। एंड आपको और एक रूल के बारे में बता देता हूँ, जो ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे वीडियो में बता दिया, एंड ये मैं फिर से बताना चाहता हूँ ताकि जो लोग भी नहीं आए ना, हर एक लोगों को ये पता चले कि यहाँ पे क्या क्या रूल्स हैं। देखिए, रिस्क कंसिस्टेंसी रूल्स मतलब आप यहाँ पे कोई भी सिंगल ट्रेड में 2% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम वार्निंग दिया जाएगा, एंड जब आप फंडेड हो जाएंगे तब ये हो जाएगा 1%। आप कोई भी सिंगल ट्रेड में 1% रिस्क नहीं ले सकते हो, नहीं तो आपका इमीडिएट अकाउंट क्लोज कर देगा। जब आप चैलेंज में रहेंगे तो फर्स्ट बार आपको यहाँ पे एक वार्निंग दिया जाएगा। उसी चैलेंज फेज के टाइम में अगर आपका सेम चीज़ और एक बार रिपीट हुआ तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। ये हो गया एक रूल। उसके बाद हम लोग आएंगे और एक रूल की तरफ, वो है प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल्स। अगर आप फेज़ 1 में हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन ना करने से भी होगा। एंड फेज़ 2 में आपको 20% कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। अगर आप मेंटेन नहीं भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो 20% है ना, ये आपका 30% प्रॉफिट शेयर के लिए है। अगर आप 20% कंसिस्टेंसी रूल को मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आपको 30% जो प्रॉफिट शेयर मिलने वाला था फेज़ 2 पास करने के लिए, उसका आपको 15% मिलेगा। बस इतना ही है, आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा यहाँ पे। एंड फंडेड अकाउंट में यहाँ पे कोई भी रिक्वायर नहीं है, आपको एक मिनिमम प्रॉफिट करना होगा। फेज 2 अगर आप पास कर लेते हो, बस यहाँ पे आप पे आउट विड्रॉ कर सकते हो। एंड बस याद रखना, फेज 2 अगर पास कर रहे हो तो मिनिमम आपको 6% बनाना होगा। उसी के बाद आपको पूरा फुल रिफंड, जो फी आपने पे करा था वो रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कोई हिडन रूल्स नहीं है पे आउट के लिए, जो भी है यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। बस आपको यहाँ पे पास करना होगा। एंड अगर आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हो तो वहाँ पे कुछ रूल्स है। तो चलिए मैं इंस्टेंट अकाउंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, अगर आप इंस्टेंट अकाउंट में आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, यू डू नॉट नीड टू वेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड बिफोर सबमिटिंग द विड्रॉल रिक्वेस्ट एज लॉन्ग एज यू अचीव ए मिनिमम प्रॉफिट टारगेट ऑफ 6% और 8%। ठीक है, तो ही आप यहाँ पे विड्रॉल सबमिट कर सकते हो, रिक्वेस्ट लगा सकते हो। अभी इसके अंदर ना और कुछ दिया हुआ है, बस इसमें क्लिक करूंगा। उससे पहले यहाँ पे देखिए एक नोट दिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग अकाउंट साइज वी मे ऑफर अ डिफरेंट प्रॉफिट टारगेट टू विड्रॉल। अगर आपका अकाउंट साइज थोड़ा सा बड़ा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं क्लिक करूंगा
क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा हुआ है, फर्स्ट पे आउट यहाँ पे 50% दिया जाएगा, सेकंड पे आउट यहाँ पे 70% दिया जाएगा एंड थर्ड पे आउट यहाँ पे 90% से दिया जाएगा। अभी इसके अंदर ना और भी डिटेल में लिखा हुआ है, अगर आपका अकाउंट 5-10-10 नॉन पीसी होता है तो यहाँ पे अगर आप रिस्क कंसिस्टेंसी लिमिट अगर आप हिट कर देते हो तो आपका प्रॉफिट शेयर यहाँ पे 20% रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, अगर आपका प्रॉफिट 6% से नीचे है 5-10-0 वाले पैकेज में तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो 20% रिड्यूस कर दिया जाएगा एंड वो फिक्स रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 5-10-10 नॉन पीसी की पैकेज के बारे में कुछ बताया गया है। जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मान लीजिए आप फर्स्ट यहाँ पे पे आउट लेने जा रहे हो, आपका जो अकाउंट है वो 1% से नीचे है, मतलब आप जो आपका जो लॉसेस चल रहा है या जो भी हो रहा है वहाँ पे वो डेली लॉस 1% से नीचे है। तो इस अकाउंट के अंदर आपको फर्स्ट टाइम 50% दिया जाएगा, सेकंड टाइम 75 एंड थर्ड टाइम 90%। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे देखिए बताया गया है, इफ द डेली लॉस ब्रीच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1% एंड लेस देन 1.5%, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा वो होगा 50%। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, इफ द डेली लॉस ब्रीच इज 1.5% और हायर 30% ऑफ द प्रॉफिट और शेयर, आपका 1.5% या उससे ज्यादा हो गया तो यहाँ पे आपको 30% दिया जाएगा प्रॉफिट शेयर। अगर आपका डेली लॉस यहाँ पे 2% से ज्यादा हो गया है या सेम 2% है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा 20%। तो बस आपको यही फॉलो करना होगा ताकि आपका ये सारे ब्रीच ना हो। बस यही कुछ रूल्स है जो आपको इंस्टेंट अकाउंट में फॉलो करना होगा। अगर आप 2 स्टेप का अकाउंट लेते हो वहाँ पे ज्यादा कुछ फॉलो करने का है ही नहीं, बस इंस्टेंट अकाउंट में आपको कुछ चीजें ध्यान रखना होगा, जो भी मैंने यहाँ पे बताया ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। तो गाइस इतना ही है, आई होप आप लोग सारे कोई समझ पाए पे आउट रूल्स के बारे में एंड पे आउट मेथड्स के बारे में। फिर भी कोई जगह पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है समझने में तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में जरूर कनेक्ट हो जाइएगा, तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही शेयर करना था आप लोगों को। एंड आप लोगों में से कोई अगर ऐसा जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ना मेरी बाकी सारे वीडियोस को एक चेक कर लेना। ठीक है, उन सारे वीडियोस को वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है, देन आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ भी सकते हो सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।